आज 1 जनवरी नई साल। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जबकि एक बार बुलाने पर आप लोग इधर आ जाते हैं, हम लोग साथ मिलके सेलिब्रेट करते हैं। एक मोमेंट होते हैं लाइफ के सेलिब्रेट करने के, है ना। टाइम गुजर जाता है, सेलिब्रेशन पीछे छूट जाते हैं ना, लेकिन आने वाले टाइम में फिर वो सेलिब्रेशन हमको याद रहते हैं, है ना। हम कहीं होते हैं, तुम कहीं होते हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं ना, अपनी अपनी लाइफ में सेट हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो आते हैं इधर। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको बहुत सारे सेलिब्रेशन याद है यहाँ के भी, है ना। बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं जो उनको याद हैं, उसी वजह से वो इधर आते हैं। बहुत सारे पुराने बच्चे जैसे पास आउट कर चुके हैं अभी आए हैं, आज आपको मिलेंगे वो सब यहाँ देखने के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इधर आए। दूसरा, टीचर्स इधर हैं। तीसरा, एक पर्सन जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। वो है हमारे जीजा जी, जिनका नाम है मिस्टर पवन कुमार। और अभी जीजा जी गवर्नमेंट जॉब में हैं, एक टीचर हैं। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, जीजा जी हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं। लेकिन टीचर बनने का जो मेरा थोड़ा सा सपना हुआ वो जीजा जी को देख के हुआ कि मेरे को टीचर बनना है। आपको एक बात और बताता हूँ कि लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें जीजा जी से सीखी हैं। दूसरी बात ये भी है कि मेरे पहले अध्यापक हैं। जब मैंने कंपटीशन में कुछ भी नहीं जाना था, मैं कुछ भी नहीं जानता था कंपटीशन में। कंपटीशन से मतलब है लेखपाल की मैंने सबसे पहले कोचिंग की थी 2017 में। तो सबसे पहले मैं अपने जीजा जी के पास गया था कोचिंग के लिए। तब तक जीजा जी से वो रिलेशन नहीं था जो अभी है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट हम लोग एक दूसरे को जानते थे। तब मैं इनको भैया बोलता था, सर कभी नहीं बोला। भैया बोले, जैसा आप लोग मेरे को भैया बोलते हो वैसे मैं इनको भैया बोलता था। लेकिन बाद में दीदी की शादी हो गई तो हम जीजा जी वाले रिलेशन में आ गए। तो मुझे हर टाइम एक छोटे छोटे मूवमेंट पे हमेशा गाइड करते हैं, कब क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ या जो भी अपनी लाइफ में कर रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया। सबसे पहले मेरी फैमिली, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, करो जो भी करना है। दूसरा, दीदी और जीजा जी। जीजा जी इधर हैं, दीदी थोड़ी देर में आ जाएंगे, उनसे मुलाकात आपकी करवाऊंगा। तीसरे एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर पीयूष गर्ग। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो आपको भी ऐसे ही पर्सन की हमेशा तलाश करनी होती है जो आपको लाइफ में हमेशा सपोर्ट करे, है ना। आपको हमेशा डिमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपसे ये नहीं हो पाएगा, उसको देखो उसका नहीं हो पाया, आपका भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों से दूरियां बना के रखो हमेशा, है ना। आज बेशक नया साल है, लेकिन मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइफ में बहुत कम समय हमको मिल पाता है जब हम इन मुद्दों पर बात कर पाते हैं। बहुत कम टाइम हमको मिल पाता है, नहीं सारा टाइम पढ़ने पढ़ाने में, है ना, किताब कॉपियों में हमारा बीत जाता है। लाइफ के जो एक्सपीरियंस है हम लोग सामने शेयर नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग लाइफ में आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे। 98% लोग ऐसे होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं लाइफ में आपको। 2% लोग ऐसे होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि हाँ आप कर सकते हैं, इस बार नहीं हुआ अगली बार पक्का होगा, है ना। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो मेरे को हमेशा मोटिवेट करता हूँ। उन्हीं के मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। बाकी डिमोटिवेट करने वाले, पीछे खींचने वाले बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग खींचते हैं। अगर आपके पास भी ऐसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं तो हमेशा उनके मोटिवेशन पे काम करो, हमेशा उनसे मोटिवेट रहो, है ना, आगे बढ़ो। लाइफ में सब सक्सेस होते हैं, कोई कम सक्सेस होता है, कोई ज़्यादा सक्सेस होता है, लेकिन जो आपको मोटिवेट दे रहे हैं ना, मोटिवेशन आपको दे रहे हैं, जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, उनका हमेशा जो औहदा है, उनका जो प्लेस है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी ज़िंदगी में सबसे ऊपर होना चाहिए, है ना। सबसे पहले वो, उसके बाद में बाकी कोई और रहना चाहिए। चलिए, मेरा नंबर फिर से एक बार आएगा, फिर से मैं बात करूंगा इस बारे में। लेकिन अभी मैं अपने सेंटर के 2 अध्यापक जो यहाँ मौजूद हैं, अभी बाकी लोग आ नहीं पाए हैं, तो उनमें से एक जो आपके सामने मैं लेके आना चाह रहा हूँ, वो आपको थोड़ा सा कुछ समझाएंगे, अपने अनुभव आपके सामने शेयर करेंगे, नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूँ मिस्टर नीरज कुमार को। मैं बुलाना चाहता हूँ आपके सामने आएँ और अपनी 2 बातें आपके सामने रखें। राइज योर हैंड्स, क्लैपिंग। यहाँ पर उपस्थित हुए सभी मेरे विद्यार्थी और अध्यापकगण, सभी को नव वर्ष की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जैसा कि आज नव वर्ष है, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसी के साथ आज के दिन हमारे में उत्साह, उमंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन होता क्या है कि आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ें मन में सोच लेते हैं, आज से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो टाइम के साथ साथ चीज़ें को छोड़ते चले जाते हैं पीछे हम। तो हमें हमेशा ही प्रेरित होना है और आज हमें कोई एक संकल्प लेना है। एक संकल्प लेना है कि आखिरकार हमें जीवन में करना क्या। एक उद्देश्य से हमें अपने जीवन जरूर बनाना चाहिए। बिना उद्देश्य के हमारा जीवन एकदम निरर्थक है।
उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हमें हमेशा काम करना है तो कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर लेके जाना चाहिए। इसी के ऊपर 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, आँखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, और मुश्किल के आसान किया जब ठान लिए तो ठान लिए। ठीक है, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। आके भैया बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा बोला। जो भैया ने एक आपको डायलॉग अभी बोला, उसमें बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो आपको सीखने लायक है ना। जीवन में ठान लो तो सब काम आसान है आपके लिए। तो अब मैं बातों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अगले मेंबर मतलब अगले टीचर जिनका नाम है मिस्टर शिवकांत शर्मा, उनको बुलाना चाहूँगा और वो आएँ और अपनी बात को आपके समक्ष रखें। हेलो एवरीवन, 4 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी की शुरुआत करता हूँ। आँखों में सजे हैं जो सपने, आँखें में जो सजे हैं सपने, दिल में छपी हैं जो अभिलाषाएँ, नववर्ष की शुभकामनाएँ आप सभी को। जैसा कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी के 12th के बोर्ड हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमारा टेस्ट हुआ था। 12th के जो बच्चे हैं उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो हमको यही देखना है कि नए साल की शुरुआत, नई जो उमंग है, उस उमंग के साथ हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। पुरानी जो वर्ष है उसमें जो हमने गलतियां करी हैं, जो हमने टाइम व्यतीत करा है, उस टाइम को भूलकर आज से यह निर्णय करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। कुछ दिन बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद बोर्ड स्टार्ट होंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आगे जो कॉलेज में फ़िलहाल जो एडमिशन होते हैं वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भैया का, विशाल भैया का, जो कि टीचर भी रहे हैं मेरे, कि उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा और यहाँ पढ़ाने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आप बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन जो मेरी लाइफ में है, मैंने भी बताया जीजा जी। अब मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आएँ और आपको कुछ समझाएं जैसे वो मुझे समझाते हैं। जीजा जी आएँ। धन्यवाद विशाल, और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विशाल ने जो परिचय दिया कुछ ज़्यादा ही दे दिया मेरा, और थैंक यू। मेरी आप सबसे पहली बार मुलाकात है। हो सकता है मैंने आपको कभी देखा हो पहले कहीं, या आपने ही मुझे कहीं देखा हो, लेकिन यहाँ पहली बार बोलने का मौका मिला है तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। फ़िलहाल जैसे बताया, मैं भी हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, आपने सुना हो, लखनऊ के पास। वहाँ एक जूनियर हाई स्कूल है 6 से 8 तक, जानते हो ना, प्राइमरी जूनियर है नहीं। तो जैसे जूनियर हाई स्कूल है 6 से 8 तक, तो उसी में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हूँ मैं। और टाइम भी हो चुका है, लगभग 9 साल हो गई। जब विशाल आते थे 2015 से, उसके 1 वर्ष बाद ही मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो उससे पहले मैंने कुछ कंपटीशन पढ़ाया था बच्चों को, ऐसा ही जैसे अब विशाल पढ़ाते हैं सबको इकट्ठा करके, ऐसा ही हमारा भी एक ग्रुप बना हुआ था। और उस चीज़ को बड़ा मिस भी करते हैं हम। जैसे बच्चे थे सभी, एक बार फ़ोन कर दो सभी लोग इकट्ठा हो जाते थे, और इस तरीक़ा से छोटी छोटी पार्टियाँ या कुछ, उस समय इतना ज़्यादा चलन नहीं था सेलिब्रेट करने का, तो लेकिन जितना जैसा हो पाता था वो हम करते थे। आज इस मौके पर, आज 1 जनवरी 2025 है और नया वर्ष शुरुआत हुआ है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं अपने बच्चों से भी, मेरे यहाँ छोटे बच्चे हैं, लगभग 10 से 14-15 साल की उम्र के बच्चे आते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत है, कहना भी बच्चों से सभी को एक ही है कि आपको अपनी लाइफ में ये मानना पड़ेगा कि हमको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एक काम तो करना ही पड़ेगा। बिना काम करे हम रह नहीं सकते। अब ये डिसाइड करना है आपको कि हमको काम आखिर करना क्या है। कुछ बच्चे क्या है, मौज मस्ती करते हुए पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे सीरियस होकर पढ़ते हैं। पढ़ो आप कैसे भी, मौज मस्ती करिए या आप सीरियस रहिए।
लेकिन फाइनल आपका गोल क्या होना चाहिए? पढ़ना है। इतना सीरियस भी नहीं होना लाइफ में। वो कहते हैं ना कि सीरियस लाइफ जो है इतनी गंभीर या सीरियस नहीं है जितना हम लोग बना लेते हैं कि हमें ये है, ये करना ही है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मेरा मानना ये है, आप कोई किसी चीज़ की प्लानिंग करिए या मत करिए, आप किसी चीज़ को अगर 4 दिन में पा सकते हो तो मान के चलिए 4 दिन में पा लो, 8 दिन में पा सकते हो तो 8 दिन में पा लो। बस आप ये मानिए कि हमको ये चीज़ पानी है। आपका गोल सिर्फ ये होना चाहिए कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है। कब करनी है, कैसे करनी है, इसकी एक प्लानिंग आप कर सकते हो। और कुछ लोग बिना प्लानिंग के भी कुछ चीज़ें यानी कर लेते हैं। मेरे यहाँ बच्चे जो छोटे हैं वो अक्सर पूछते रहते हैं, सर आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन से कोर्स नहीं होते हैं, आप ज़रा उनके बारे में बताइए। तो उनकी उम्र के हिसाब से कुछ बातें बतानी पड़ती हैं और कुछ बातें ऐसा हैं कि उनको बेटा तुम बड़े हो जाइए थोड़ा, तब आपको कुछ बताया जाएगा भी। लेकिन आप जिस उम्र में हो, मुझे लगता है 10th के भी हैं कुछ बच्चे, क्या 10th 12th के, तो आपके तो बोर्ड भी हैं ना। तो सबसे पहले तो आपको बस इसी पे ध्यान देना है कि अपना बोर्ड की तैयारी प्रिपरेशन करनी है और अच्छे से आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हों, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम जितने अच्छे होंगे आपके, उसके मार्क्स आपके लिए वो ज़रूरी हैं, एडमिशन के लिए भी हैं, और आगे आप किसी चीज़ का और फॉर्म भी डालते हैं उसके लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। और अब जो समय चल रहा है कंपटीशन का, वो शायद मुझे ही लगता है या टफ हो गया है पहले से, तो उसमें आपको मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। मान के चलिए आप 4 घंटे पढ़ते हैं और दूसरा स्टूडेंट है वो 6 घंटे पढ़ता है, तो आपको पता तो नहीं चलेगा हम 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दूसरा 6 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन आपको बस ये मान के चलना है कि हमको जितना भी पढ़ना है वो मन से पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है 4 घंटे पढ़ने वाला ज़्यादा अच्छा पढ़ लेता हो और 6 घंटे वाला कम पढ़ लेता हो, ऐसा नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि हम जिस समय पढ़ रहे होते हैं हमारा ध्यान जो है वो एकाग्र है या नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 2 घंटे में अच्छा खासा कर लेते हैं और कुछ 4 या 6 घंटे पढ़ने के बाद भी इतना अच्छा खासा नहीं कर पाते हैं। तो आगे आप अपनी पढ़ाई करिए अच्छे से। धन्यवाद। धन्यवाद जय जी। अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूँगा, आपके सीनियर हैं, पढ़ के जा चुके हैं यहाँ से, लेकिन वो हर फंक्शन में यहाँ पे उपस्थित होते हैं, जिनका नाम है मिस्टर सचिन। तो वो आएँ और कुछ बातें, कुछ अनुभव, यहाँ की कुछ स्टोरी है, यहाँ के कुछ अच्छे पल आपके साथ शेयर करें, जिससे कि आप भी ऐसे पलों को अपने पास संचित करके रख पाएँ। आओ सचिन। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जैसा कि आपको पता है आज नव वर्ष है, तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो विशाल भैया हैं ये इतने सपोर्टिव हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। हम इनसे 12th क्लास में मिले थे। 12th क्लास में हमने इनसे ट्यूशन ज्वाइन किया था। तो तब से और आज तक कभी भी कोई भी दिक्कत हुई हो मुझे, या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो हमेशा इन्होंने मेरा सपोर्ट किया है। और हमेशा आगे भी ये बोलते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत हो तुम्हें, किसी चीज़ की भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताओ, और ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आपको भी यही बोलता हूँ मैं कि कभी भी आपको कोई किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत हो, स्टडी से लेके फाइनेंशियल से कोई प्रॉब्लम हो, तो विशाल भैया से आके बोल सकते हैं आप, क्योंकि विशाल भैया हमेशा आपकी मदद करेंगे। ठीक। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने गोल पर इतना फोकस दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार सक्सेस हो गए तो सारी जितनी भी आपकी मौज मस्ती हैं या जो भी हैं वो आपकी बात के लिए भी हैं। लेकिन अभी आप थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान देंगे या अच्छा व्यवहार रखेंगे अपना, तो आपके लिए ही, आपके जीवन के लिए, आगे के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, मतलब गलत संगति में पड़ जाते हैं कि मेरा दोस्त है वो मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि भाई ले शराब पी ले या सिगरेट पी ले, तो बहुत लोग ज़बरदस्ती में आके कि हाँ भाई दोस्त ने बोला है तो हम भी कंज्यूम कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसी संगति से दूर रहें
और अपने माँ बाप के बातों पे चलें। जो तुम्हारे माँ बाप तुमको समझाते हैं उनका कहना माने और अच्छे आचरण रखें अपने, और कभी भी गलत काम ना करें। किसी भी गलत काम के, किसी भी कोई भी दोस्त है तुम्हारा कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पहले समझाओ। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता है तो उससे बिल्कुल अपना दोस्त उससे बोल दो कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसमें तुम्हारा फ़ायदा है और उस दोस्त का भी फ़ायदा है। अगर वो सुधर गया तुम्हारी वजह से तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बातें कह देना इनका अक्सर मिजाज रहा है, तो आपको वो समझना होगा। चलिए इसी कड़ी में मैं अब आगे बुलाना चाहता हूँ, अभी स्टडी कर रहे हमारे यहाँ पे 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर में वो भी हैं, जिनका नाम है ललित कुमार। और उनका नेचर एक ऐसा है, बड़ा हंसमुख स्वभाव है, बड़ा एक अलग उनका विचार है। तो मैं चाहता हूँ कि ललित आएँ और अपनी बातों से थोड़ा सा आपको समझाएं। सबसे पहले राम राम भाई सारे आने। तो सबसे पहले मैं चलो थोड़ा सा मैंने ललित को थोड़ा डिस्टर्ब किया, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अभी एक बात जो मैंने बताई थी कि एक दीदी हैं, जीजाजी हैं, तो दीदी यही हैं हमारी, है ना, तो जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था कि बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत समझती हैं बातों को, समझाती भी हैं ना, तो यही वो दीदी हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं। तो आप एक बार इनसे मिलें और अभी मौका मिलेगा तो इनसे 4 बातें हम लोग करेंगे, है ना, आपको कुछ बताएंगी, समझाएंगी जैसे वो मुझे समझाती हैं। तो इसी कड़ी में मैं ललित को बोलता हूँ थोड़ा कंटिन्यू करें आके और अपनी बात को आपको समझाएं पहले, फिर दीदी से मुलाकात करते हैं ना। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर भैया के लिए मैं कुछ भी बोलूँ वो कम है, क्योंकि भैया का एक शब्द और मेरी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसा कि भैया ने अभी पहले बताया था कि भैया हर किसी को सपोर्ट करते हैं, तो भैया ने मेरे लिए भी सपोर्ट करने के लिए बोला था। जो भी मेरे लाइफ के गोल्स हैं क्या उनको अचीव करने के लिए सब भैया ऑलवेज़ कहते हैं कि ललित मैं सपोर्ट करूँगा, अगर तुम्हारे लिए कुछ भी चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हर वो व्यवस्था अवेलेबल करके दूंगा जो मुझसे हो सकता है। लेकिन आप प्लीज़ अपने सपनों पे ध्यान दीजिए। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भैया के लिए तो मैं जितनी तारीफ़ें करूँ वो कम ही हैं, क्योंकि भैया तो कहीं भैयन का जो दर्जा है वो इन सब से कहीं ऊपर है, ठीक है। और तो फिर आप बताना चाहो, मेरे पास पोट्री हैं, कुछ शायरीज़ हैं, जो भी आप पहले सुनना चाहो, जो पहले सुनना चाहो वो बता दो। शायरी सुनोगे या पोट्री सुनोगे? सबसे पहली मेरी शायरी है, अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, तुम तो अपना मजाक खुद ही बना रहे हो। अब मैं क्या बोलूँ तुम्हें, तुम तो अपना मजाक खुद ही बना रहे हो। अरे नादानो, एक और ईंट गिर गई दीवार ज़िंदगी से और तुम कहते हो नया साल मुबारक हो। अगली शायरी की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा। बेइंतहा मोहब्बत की थी हमने उस शख्स से, ज़माने को एक तरफ उसको ज़माने के ऊपर किया। बेइंतहा मोहब्बत की थी हमने उस शख्स से, ज़माने को एक तरफ उसको ज़माने के ऊपर किया। किसी ने कहा हमसे अगले जन्म वो पक्का तेरी है, फिर क्या था मुर्शद, हमने इस जन्म खुद को मौत के हवाले किया। पोट्री की तरफ बढ़ना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा जो कुछ भी मैंने ये लिखा है, अगर इसके लिए किसी के भी दिल को ठेस पहुँचे तो बुरा मान सकता है, कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा भाई, ठीक है। वो बुरा मान सकता है, कोई बात नहीं। वैसे ये जो मैंने लिखा है मैं पहले ही बता दूं कि ये जो समाज में लड़कों के प्रति जो बिहेवियर है ना, बस उसी के कुछ झलक मैंने इस पंक्तियों के माध्यम से बस आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कुछ इस प्रकार है। लड़का पैदा हो तो लड्डू बांटे जाते हैं, लड़का पैदा हो तो लड्डू बांटे जाते हैं, चलो मान लो कुछ सालों तक केक भी काटे जाते हैं। असल में तो ज़िंदगी इसको काटती है, इसकी बदनसीबी का केक हर जगह बांटती है। असली परेशानी तो 18 के बाद आती है, सबसे पहले उसके चेहरे की हंसी जाती है। अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो आगे पढ़ाया जाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ तो आगे पढ़ाया जाता है। पढ़ने का हक भी हर किसी के नसीब में कहाँ आता है।
अगर फेल हो गए तो इसकी पढ़ाई रोक दी जाती है। फिर इसके छोटे छोटे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आती है। लड़कों को शुरू से समझाया जाता है, अरे तू लड़का है और लड़के नहीं रोते, बस यही बताया जाता है। ना जाने लोग क्यों भूल जाते हैं, लड़कों की आंखों में भी तो आंसू आते हैं। किसी की हंसी बयां नहीं करती दर्द उसका, लोग तो यूं ही हंसता चेहरा देख अंदाज़ा लगा लिया करते हैं। हंसी के पीछे का दर्द किसी ने न जाना, बस इसी कारण हर साल सिर्फ लड़के ही मरते हैं। मगर ये पागल सा लड़का जमाने की बातों में आ जाता है, दिन में सबके साथ हंसी मजाक और रातों में अकेले रो जाता है। फिर एक उम्र में इसकी शादी कर दी जाती है। पत्नी सही निकली तो ठीक, वरना वो भी अपने साथ साथ बर्बादी लाती है। उससे पहले शादी के लिए इसका कारोबार पूछा जाता है। गरीब की लड़की की भी शादी और लड़का राजाओं का भी रह जाता है। फिर होती है इस बदनसीब की शादी के बाद भी इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। माँ की माने तो भी लड़ाई, वरना जोरू का गुलाम कहलाता है। लड़कों की परेशानियों को भी कहाँ समझा जाता है। खुद के घर के लिए लड़का घर से दूर कहीं कमाता है। जिसको खुद बेटे का प्यार ना मिला, अब उस पर बाप की जिम्मेदारी आती है। बेटे के लिए मेहनत करते करते उसकी बची हुई ख्वाहिश भी मर जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो सबने लगाए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो सबने लगाए हैं। बेटों के लिए आज तक कोई नहीं बोला, लड़के क्या फुटपाथ पर से उठकर आए हैं। लगा लेती हैं लड़कियां अपनी माँ को गले, अगर सपना भी डरावना आता है। लगा लेती हैं लड़कियां अपनी माँ को गले, अगर सपना भी डरावना आता है। बड़ी से बड़ी परेशानियों में भी यकीन मान मेरे दोस्त, वो लड़का अपने बाप को गले लगाने को भी तरस जाता है। लड़का है ना जनाब, अपनी परेशानियां किसको बताएगा। समाज इसको यूं ही हर गली हर जिंदगी के हर मोड़ पर सताएगा। धन्यवाद। अगर कोई गलती हो गई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि कुछ देर बाद फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दलित, बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छी पंक्तियाँ हमको सुनाई, है ना। इससे पहले भी थोड़ा हंसी मजाक रहा। चलिए अब इस कड़ी में मैं अब आगे बुलाना चाहूँगा। स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं, बहुत कुछ गुनगुनाना चाहते हैं। तो अभी उसी कड़ी में एक और सीनियर स्टूडेंट जो यहाँ से पास आउट कर चुके हैं, एक MBA कर रहे हैं अभी वो, तो मैं चाहता हूँ वो आएँ और अपनी बातों को समझाएँ। उनका नाम है मिस्टर विनीत कुमार। आओ विनीत। मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे सगरे मित्र हैं, उन सभी को मेरी तरफ से नई साल का मुबारक। जैसा कि हम जानते हैं, हमें कभी भी अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम अधर्म का साथ देते हैं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हैं। जैसे कि हमारे 2 ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत और रामायण। आपने देखा होगा कि जो महाभारत है उसमें जो दानी थे महाराज कर्ण, वो बहुत उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया। लेकिन वो क्या करते, मजबूर थे, क्योंकि वो एक नीचे जाति से आते थे, जो कि अपने जो उनके जो मित्र थे दुर्योधन, उन्होंने उनका साथ दिया। लेकिन वो क्या करते, फिर भी वो बहुत नीचे जाति के थे। उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने अपनी शक्ति बनाई, और फिर भी लेकिन भगवान जी से नहीं जीत पाए, क्योंकि उन्होंने अधर्म का साथ दिया। हमें क्या है, हमें कभी भी कितनी भी हमारे पास बड़ी शक्ति आ जाए या पावर आ जाए, हमें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अंत में आके हमारे साथ बुरा ही होता है। और ये है कि जिस फैमिली से हम कंडीशन जो हमारी फैमिली है, हमें कभी भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए कि हमें बड़े स्कूल में पढ़ाओ या बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। बड़े से बड़ी पढ़ाई उनके लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ी और महंगी पढ़ाई करे। वो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देते हैं, तो हमें भी अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देना चाहिए, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो या किसी काम में हो। मेरी तरफ से आपका दिन मंगल में हो।
बहुत बहुत धन्यवाद विनीत। विनीत का ये फर्स्ट टाइम है जो आपके सामने विनीत बोले हैं, क्योंकि विनीत एक ऐसा लड़का है जो कि बहुत कम बोलता है ना, अपने यारों में, अपने दोस्तों में, बहुत लिमिटेड इसके फ्रेंड सर्कल्स हैं, तो बहुत कम ये बोलते हैं। मेरे सामने बहुत कम बोलते हैं, बस काम की बात बोली, काम के क्वेश्चंस पूछे और बात ख़त्म, है ना। और बड़ा झिझकचाहट इनके मन में रहती है हमेशा कि ये बात पूछी जानी चाहिए, नहीं पूछी जानी चाहिए। तो खुला स्वभाव है, लेकिन बातों को ये किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। तो आज पहली बार यहाँ बोले हैं, इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, अपनी बातों को आपके समक्ष रखा। चलिए इसी कड़ी में मैं अब एक बच्ची है जो कुछ गुनगुनाना चाहती है। स्पीच बहुत सारी सुनी है आप लोगों ने, आप कुछ गुनगुनाहट भी सुन लेते हैं। एक बच्ची जिसका नाम है अल्फिस और क्लास 12th में वो ही पढ़ती हैं, कुछ गुनगुना चाहती है, तो मैं अब उसको बुलाना चाहता हूँ। आए अल्फिस और एक गाना आप लोगों के सामने सुनाएं। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं आप सभी को एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सब लोग शांति से सुनो भाई, बात नहीं। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम सा हंसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। रहते हो वाके जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वही बस मैं ये सोचूं मैं, थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती हैं सांसें पहले से ज़्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। तन्हाइयों में तुझे ढूंढे मेरा दिल, हर पल ये तुझको ही सोचे भला क्यों। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। तन्हाई में ढूंढे तुझे दिल, हर पल तुझको सोचे। मिलने लगे दिल पहले से ज़्यादा इश्क होने लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अल्फिस, बहुत अच्छा गाना सुनाया आपने। चलिए अब इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। अभी 3rd ईयर में वो बच्ची पढ़ती है, बड़ी प्यारी बच्ची है ना, बड़ा अच्छा स्वभाव है, हंसमुख है, हंसती बोलती खेलती रहती है हमेशा। चलिए तो मैं बुलाना चाहता हूँ अभी दिव्या को, आएँ और अपनी बात आपके सामने रखें। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्या सैनी। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे अध्यापकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों को सबको नमस्कार। नया साल 1 जनवरी को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु नया साल हमारे लिए नई शुरुआत है। परंतु नई शुरुआत ही नहीं है, बल्कि हमारे लिए नए विचारों, नए सपने, नए लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। नया साल 31 दिसंबर से ही लोग मनाने लगते हैं, परंतु मैं सिर्फ 2 लाइन बोलना चाहती हूँ भैया के लिए। भैया जैसे अध्यापक मुझे अपनी लाइफ में कभी नहीं मिले। अध्यापक तो बहुत मिले, पर भैया जैसे कोई नहीं मिले। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि भैया जैसे मतलब हमारी लाइफ में जैसे होते हैं और सबके लिए सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए भी करते हैं। जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो भैया मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। अभी अपनी कहानी बताती हूँ। अभी मेरा रिजल्ट आया था यूपी पुलिस का, उसमें मैं 2 नंबर से रह गई थी। तो भैया मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। भैया ने मेरे को इतना मोटिवेट किया, इतना कि अपने लक्ष्य की ओर जा दिव्या, अच्छे से पढ़, अपने गोल पे ध्यान दे। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टेड हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं हम सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए ये पंक्तियाँ बोलने के लिए। वैसे ऐसा है नहीं, ऐसा है। चलिए तो अभी मैं इसी कड़ी में आगे बुलाना चाहता हूँ शानिया को, जो आएँ और 4 पंक्ति अपनी आपके सामने रखें। मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
बागी पे सब तो फसाने दर्द के गाऊं क्या, जहन में है गालिब खजाना कोई लाऊं क्या। वो कहते हैं उन्हें चुपते हैं मेरे लफ्ज़, बहुत चीर देगी खामोशी मेरी, चुप हो जाऊं क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कड़ी ऐसी अब आगे जुड़ती रहेगी, क्योंकि एक दूसरे को देखने के बाद मन में भाव आते हैं कि भाई हमको भी अब कुछ बोलना है। पहले से सब लोग रेडी नहीं थे, ये जो लोग अभी अभी गए यही सब रेडी थे, लेकिन अभी सबके इशारे मेरी तरफ हैं कि भैया हमको भी बुलाओ, हमको भी बुलाओ। तो मैं इसी पंक्ति में अब धीरे धीरे शुरुआत करता हूँ एक तरफ से सबको बुलाने की। 2-2 मिनट का टाइम शायद सब लोग लेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। चलिए तो इसी पंक्ति में आगे आए मनीष कुमार और अपनी बात रखें आके। पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत से कम टीचर ऐसे होते हैं जो अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे ही हमारे विशाल भैया, जिन्होंने कभी अगर मेरे से कोई छोटी या बड़ी गलती भी होगी तो कभी मुझे डराया धमकाया कुछ नहीं, सिर्फ मुझे समझाया कि मैं अपनी आने वाली आगे की लाइफ में सक्सेस कैसे हूँ और अपनी आदतों को कैसे सुधारूँ। इसलिए 2 लाइन भैया के लिए। इन्होंने हमेशा मुझे माफ़ किया, चाहे छोटी या बड़ी गलतियां हों। इन्होंने हमेशा मुझे माफ़ किया, चाहे छोटी या बड़ी गलतियां हों। और हर स्टूडेंट की स्टूडेंट लाइफ जन्नत बन जाएगी अगर हर टीचर विशाल भैया जैसा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अगर इतना मेरे लिए बोलेंगे तो बड़ा इमोशनल माहौल हो जाएगा है ना। तो ये सब तारीफ़ें जो हैं सुनने का थोड़ा सा मन करता है सबका कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जो लोग हमको प्यार करें, सपोर्ट करें। पिछले 7 साल से मैं लगातार ये बातें सुनता आ रहा हूँ, ये तारीफ़ें सुनता आ रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्या करता हूँ, क्या ऐसा हो जाता है मेरे हाथों से या मेरे अपने आप से, जो कि ये सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये सारी बातें, ये सारे ख्याल या ये सारे इनके मन के विचार मेरे लिए रहते हैं, जो हमेशा हर टाइम पे, चाहे आगे चाहे पीछे, चाहे किसी के सामने हो, सबके सामने बोलने को हमेशा तैयार रहते हैं। विशाल भैया बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये नहीं पता है ऐसा क्यों है, लेकिन मेरा जो काम है मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सच्चाई के साथ इनके लिए करता रहूँगा, जैसे पिछले 7 सालों से मैं करता आया हूँ। चलिए इसी कड़ी में मैं आगे, और कोई इधर आना चाहता है तो बताओ भाई किसको बुलाया जाए जो कुछ बोलना चाहता है। और कोई है ऐसा जो बोलना चाहता है? चलिए तो मैं इसी कड़ी में, बड़ा फोर्स किया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि भैया इनको बुलाओ। वैसे बच्चे का तो मन नहीं है कि हाँ बुलाया जाए, तो मैं बुला लेता हूँ। चलो तो मैं बुलाना चाहता हूँ अभी पलक को। पलक आएँ और 2 बात अपना सबके सामने रखें। सबसे पहले सभी टीचर्स और मेरे सीनियर्स को राधे राधे और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हंसते हुए, रोते हुए, गाते हुए ये साल भी हमने ऐसे ही गुजार दिया। कई बार कहीं पर गिरे, कहीं पर उठे, कहीं पर हमको डिमोटिवेट हुए, तो बहुत ज़्यादा हुआ। ये साल भी पर ऐसे ही चला गया। तो आज भी हम बोर्ड्स में हैं और मैं भी कुछ बातें विशाल भैया के बारे में कहना ही चाहूँगी। तो बहुत बार कभी हम डिमोटिवेट होते हैं, स्कूल से आते हैं कि भैया हाफ ईयरली में हमारे नंबर कम आए, टेस्ट में नंबर कम आए, और आके रोते भी हैं बहुत ज़्यादा। भैया कहते हैं कोई बात नहीं, जानते हैं क्योंकि सबने मेहनत की है। पर भैया ने हमेशा हमें कहा कि अपने आप को किसी से जज मत करो। जज करना ही नहीं चाहिए कभी किसी से खुद को कि हाँ मतलब वो इतना हाई लेवल है, वो इतना पढ़ रहा है, वो मुझसे इतना होशियार है, वो इतने नंबर ला रहा है। मत करो जज, क्योंकि कहीं ना कहीं पर तुम उससे ज़्यादा बेटर हो। तो हमेशा भैया ने हमको यही समझाया कि कभी भी किसी से खुद को जज ना करो, क्योंकि आप भी उससे ज़्यादा बेटर हो। इसके साथ मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगी। गणेश हरे सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठे दोनों हाथ। गणेश हरे सब विघ्न आपके, लक्ष्मी बैठे दोनों हाथ। खुशियाँ आपके सदा कदम चूमे, तरक्की हो दिन रात। कान्हा आपको दे कामयाबी, राधा दानी दे आपको प्यार। नववर्ष यह सब दे आपको, यही दुआ है मेरी आज। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो ऐसे अपनी पंक्तियों का जुड़ाव लगातार आप रखे हुए हैं, सबका मनोरंजन कर रहे हैं। अभी अभी एक बात जो पलक ने बोली कि डिमोटिवेट हो जाते हैं हम कभी कभी अपने एग्ज़ाम्स के नंबर देख के। तो मेरा इसमें ये कहना है कि एग्ज़ाम के नंबर्स आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। आप कितने मार्क्स ला रहे हैं वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बच्चा है जो पूरे साल उसने मेहनत की है, सब कुछ उसको पता है, लेकिन उसका नसीब ऐसा है
कि उसने वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा जो कल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। वो सब कुछ पढ़ के गया, लेकिन एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया जो एग्ज़ाम में उसने नहीं पढ़ा था, उसके नंबर कम आएंगे। एक दूसरा बच्चा ऐसा है जिसने कि पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसका लक ऐसा है कि उसने वही क्वेश्चन पढ़ लिया जो अगले दिन एग्जाम में पूछे जाने वाला है। सीरियस है कि उसका नंबर ज़्यादा आएगा। तो आप इसे ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ भाई ये अच्छा बच्चा है और ये बेकार बच्चा है, क्योंकि नंबर सिर्फ आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं कि आपका माइंड अच्छा वर्क कर रहा है एग्जाम में बैठ के तो नंबर अच्छे आएंगे, और माइंड ने अच्छा वर्क नहीं किया है तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। इसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। माइंड अच्छा वर्क करे, आपकी तबीयत भी सही हो, आपको क्वेश्चन पेपर जल्दी से समझ में आ जाना चाहिए, टाइम आपके पास मैनेजमेंट अच्छा हो, और जिस एग्जामिनर ने आपकी कॉपी चेक की उसकी आपको बातें समझ में आए ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है नंबर अच्छा आना और नंबर बुरा आना। तो कभी भी लाइफ में आप ये ना समझें कि आपके नंबर ख़राब आ रहे हैं तो आप किसी से कम हैं। आप जज ना करें, मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपने आप को जज ना करें, क्योंकि एक काम तो है जो आप सबसे बखूबी जानते हैं, और जिस काम के लिए आप टाइम देते हैं ना उसमें आप बादशाह हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता है ना। तो आप जो है आप सिर्फ इतना फोकस करो कि आप स्किल पे ध्यान दो, है ना, नंबर्स पे नहीं, स्किल पे। मेरी फैमिली के लिए भी ये रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं कि मेरे बच्चे के 95% हैं, पड़ोसी के 96% है, तो मैं अपने बच्चे को मारूं, पीटूं, डिमोटिवेट करूं, ये सही नहीं है। क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है कि उस माहौल में नहीं रह रहा है जिस माहौल में सामने वाला बच्चा रह रहा है। आपका बच्चा वो नहीं पढ़ पा रहा है जो सामने वाला बच्चा पढ़ पा रहा है, या आपके बच्चे का माइंड उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा जितना सामने वाले का कर पा रहा है। हो सकता है आपके बच्चे के पास कुछ और स्पेशलिटी हो, कुछ और चीज़ें वो जानता हो, कुछ और स्किल्स ऐसे हों जिसे वो पहचानता हो, जिन्हें वो जानता हो, जिनमें अच्छा कर सकता है, लेकिन आप उसको फोर्स करे जा रहे हो सामने वाले से कम्पीट करने के लिए। तो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। फैमिलीज़ को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। मेरी फैमिली का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उन्होंने शुरू से मेरे ऊपर प्रेशर दिया ही नहीं कि हाँ भाई तुम ये काम करो, ये मत करो। मैं 9th क्लास तक बहुत एकदम बैंक बेंचर्स रहा, मैं पढ़ने में बिल्कुल डाउन रहा, 4 सब्जेक्ट में फेल हो जाता था मैं ऐसे हाफिरली एग्जाम में। एनुअल में ले दे के धक्का मार के पास करते थे लोग मेरे को, चलो पास हो जाए, अगली क्लास में पहुंच जाए। लेकिन 9th क्लास तक फेल होने वाला लड़का आज तुम लोगों को पढ़ाता है ना, तुम लोगों को समझाता है। तो कुछ ना कुछ तो बातें होती हैं, स्किल्स होते हैं, लेकिन उन स्किल्स को निखारने की ज़रूरत होती है बस, है ना। निखार बच्चा कभी नहीं पाता, खुद से उसको नहीं पता उसको क्या जानना है, क्या पहचानना है, क्या अच्छा करना है। उसको सपोर्ट करने वाले, उसको समझाने वाले, उसको मोटिवेट करने वाले कुछ लोग होते हैं, और सबसे पहला हाथ होता है माँ बाप का। अगर माँ बाप अपने बच्चे को जज करेंगे किसी दूसरे बच्चे के साथ में तो बच्चा हमेशा डिमोटिवेट होगा। अपने बच्चों का भी जज मत करो, 50% लेके आया तब भी बहुत अच्छा है, और 50 से ज़्यादा लाया तब भी बहुत अच्छा है। आप ये समझो आपके बच्चे ने मेहनत की है, उसका आप फिक्र करो, कितने नंबर ला रहा है उसकी फिक्र मत करो, है ना। बस फोकस करो कि बच्चा आपका गलत संगत में ना रहे, अच्छे आचरण रखे, अच्छे विचार रखे, उसका नेचर ऐसा हो जो सबकी हेल्प करने वाला हो। नंबर्स का कुछ नहीं है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे जो अपनी लाइफ में पढ़े नहीं है लेकिन आज भी विलीनियर्स हैं, बहुत पैसा उन्होंने लाइफ में कमाया। हम पढ़ते क्यों हैं? सबका फोकस एक ही है, पढ़ने का, अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे। इसके अलावा कोई और दूसरा फोकस नहीं है किसी का भी लाइफ में, ना। लेकिन इसके अलावा पढ़ना के साथ साथ आप अच्छे आचरण रखो, अच्छे विचार रखो, दुनिया की हेल्प करने जितना आप सक्षम है उतना हेल्प करने के बारे में सोचो, है ना। कभी भी गलत संगत में मत रहो। ये भी पढ़े लिखे के बराबर ही समकक्ष है एकदम। अगर आप पढ़े भी नहीं है ना ज़्यादा, आपके मार्क्स ज़्यादा नहीं आते हैं और ये सारी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल उसके बराबर हैं, है ना। पढ़े लिखे में और अनपढ़ में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि आपके विचार और उसके विचार में बहुत डिफरेंस है। आप जो है बहुत सोच समझ के कामों को करते हैं, आप हेल्पफुल नेचर के हैं, और वो व्यक्ति ऐसा नहीं है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेरा कहना फिर से यही है कि आप नंबर्स पे ज़्यादा फोकस ना करें, अपने टैलेंट पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें। जब आप सीखेंगे ना तो नंबर्स तो आपके ज़्यादा आएंगे। रटने पे फोकस बिल्कुल ना करें, नंबर्स के पीछे मत भागो, नंबर्स तो खुद आपके पीछे भागेंगे। आप सीखने पे फोकस करो बस, है ना। दूसरी बात ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि इसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो हमारे कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। रफ्तार को संभाल के रखो। रफ्तार हमेशा खुले मैदान में दिखाई जाती है, बंद कमरे में नहीं, है ना। तो मैदान का वेट करो। मैदान होते हैं बोर्ड एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स, भरी महफिल, ये मैदान होते हैं। रफ्तार को अपने को मैदान में दिखाओ। क्योंकि मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी है कि 10-20 कुत्ते पकड़े गए और एक शेर पकड़ा गया, और उनको एक केस में बंद कर दिया गया और लगाया गया कि देखते हैं कौन ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। पता ना, हमने सुना चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वैसे शेर के साथ कंपेयर किया गया। शेर को दौड़ा के देखते हैं, चीता तो तेज़ दौड़ता ही है, शेर को भी दौड़ा लेते हैं एक बार। अब दौड़ने के लिए विसल बजी के भाई दौड़ो, कुत्ते सारे दौड़ने लगे, शेर बैठा रहा कि हमको नहीं दौड़ना है। बाद में ये एक मिथ है, बात है कि शेर से पूछा गया, वैसे शेर से क्या पूछा जाएगा, पूछा नहीं जा सकता है। तो शेर से पूछा गया भाई तुम क्यों नहीं दौड़े, तो कहने लगा कि मेरी दौड़ कुत्तों के साथ नहीं है, शेर के साथ है। तो कोई शेर पकड़ के लाओ तब मैं दौड़ूंगा। तो आप अपनी रफ्तार को सिर्फ वहाँ साबित करो जहाँ आपके समकक्ष कोई हो, है ना। आपके समकक्ष कोई नहीं है तो आप वैसे बनो ज़िंदगी में जैसे सामने वाले हैं, है ना। कहते हैं ना, खान सर का एक विचार है कि बड़े इतने बनो
कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे, और छोटे इतने बनो कि जब आप बैठे हो तो सब कोई कि आपके आचरण कितने अच्छे हैं। तो आप हमेशा इन बातों पर विचार करिए, ज़्यादा ईगो में मत रहिए, ज़्यादा घमंड मत करिए। क्योंकि एक घड़े से पूछा गया था कि आप इतने शीतल क्यों हैं, तो उसने बोला कि मट्टी से बन के मट्टी में मिल जाना है, तो ज़िंदगी में घमंड किस बात का। तो वैसे ही इंसान का होता है ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाइए, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और हो किसी के मन में विचार तो आ जाओ भाई। चलिए भैया, एक बार ललित भैया फिर से आना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं ना, एंजॉय रहना चाहिए। आ जाओ भैया, ललित भैया आओ। गाइस, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे मैं भैया के पास पढ़ता नहीं हूँ, एक दिन आया था, उसके बाद कभी आया नहीं। एक दिन आया था, लेकिन इतनी तारीफें सुनी है भैया की तो आना पड़ेगा, ठीक है। और समा बनना पड़ा है तो कुछ तगड़ा ही सुनाते हैं भाई, जो सबके दिलों पे राज करे, ठीक है। ऐसा सुनाएंगे कुछ तगड़ा सा मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि अल्ताफ राजा जो है ना भाई, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अल्ताफ राजा के तो गाने भाई किसी ने सुने, उनका बहुत तगड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो उनके गाने जो है ना, मेरा ये गाना जो है शायद सभी का होगा यार, कि ऐसे ही था ये। मेरे साथ गाना, स्किप इट अप गाइस, ठीक है, साथ देना। तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से, अरे सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, फिर खिंचे खिंचे हुए रहते हो, ध्यान किसका है। खिंचे खिंचे रहते हो, ध्यान किसका है। जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा। हमें भुला दो मगर ये तो याद ही होगा। नई सड़क पे ये पुराना मकान किसका है। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। क्या? गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। तुझको देखेंगे सितारे तो जिया मांगेंगे। और प्यासे तेरी जुल्फों से घटा मांगेंगे। अपने कांधे से ये दुपट्टा ना सरकने देना। अपने कांधे से ये दुपट्टा ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगेंगे। गम की धूप में दिल की हसरतें न जल जाएं। गैसुओं के साए में कब हमें सुलाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। मुझको कत्ल कर डालो शौक से, मगर सोचो इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन। इस शहर नामुराद की इज्जत करेगा कौन। और हम ही चले गए तो मोहब्बत करेगा कौन। इस घर की देखभाल को वीरानियाँ तो हो। इस घर की देखभाल को वीरानियाँ तो हो। जाले हटा दिए गए तो हिफाजत करेगा कौन। मुझको कत्ल कर डालो शौक से, मगर सोचो मेरे बाद तुम किस पर ये बिजलियाँ गिराओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरी आकर, क्योंकि
हाँ जब तुमसे इत्तेफाकन मेरी नज़र मिली थी, अब याद आ रहा है शायद वो जनवरी थी। तुम यूँ मिली दोबारा फिर माह फरवरी में, जैसे ही हम सफ़र हो तुम राह ज़िंदगी में। कितनी हंसी ज़माना आया था मार्च लेकर, जितना हंसी ज़माना आया था मार्च लेकर। राहे बपा पे थी तुम वादों की टॉर्च लेकर, बांधा जो आहदे उल्फत अप्रैल चल रहा था। दुनिया बदल रही थी, मौसम बदल रहा था, लेकिन मई जवाई जलने लगा ज़माना। हर शख्स की जुबां पे था बस यही फसाना। दुनिया के डर से तुमने बदली थी जब निगाहें, था जून का महीना लब पे थी घर में आहें। जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम था, आसमां पे बादल और मेरी आंखें पूर्णम। ए माह जब अगस्त में बरसात हो रही थी, बस आंसुओं की बारिश दिन रात हो रही थी। कुछ याद आ रहा है वो माह था सितंबर, भेजा था तुमने हमको तरके वफा का लेटर। दुनिया बदल चुकी थी, मौसम बदल चुका था, बेवफा था दिसंबर, जज्बात मर चुके थे। मौसम था सर्द उसमें अरमा बिखर चुके थे, लेकिन ये क्या बताएं अब हाल दूसरा है। मया नहीं आया। लेकिन ये क्या बताएं अब हाल दूसरा है, और वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पे मेरी आकर, थोड़ी देर बस थोड़ी देर रो लोगे, फिर दूसरा पटाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें करने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए, है ना, यहाँ आने के लिए। चलो तो इस प्रोग्राम को हम यहीं समाप्ति की ओर लेके चलते हैं। अगर कोई और है जो सुनाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो आए, नहीं तो फिर समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा सा और एंजॉय करो, कुछ खाना वाना खाओ, नाच गाना करो, उसके बाद फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट करके अपने अपने घर प्रस्थान करो।